जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। तो सभी प्रेम से कहें लक्ष्मी माता की जय हो। कहानी इस प्रकार से है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी, फिर बताऊंगी कि सहेली बनना है या फिर नहीं। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, हाँ बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गए। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली को जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन दिया। जब जिमकर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा, हाँ आ जाइयो। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी हो? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लक्खा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारी परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो।
धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी नहीं आती? यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया का भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी अगर कभी तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूत ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी घटी है जब हमारा हृदय कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और दूसरे राजा के सीमा में चला गया। वहाँ के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी ना पहुंचने दी। हिंदू विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगात एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक को गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव प्राणिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी ना देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युग को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने के उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के दिन पूजन एवं दीप दान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह अकाल मृत्यु का भय पास नहीं भटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। चीरा चीरी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक महाराज की जय हो। कथा इस प्रकार है कि एक बूढ़ी माई कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन देखकर जलती कि इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान पर रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघी तो रानी का गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। वह लड़के बड़े होने लगे पर बच्चे किसी से भी बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बूढ़ी माई मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही है तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरे बेला।
जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया यही कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बूढ़ी को बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते ही नहीं, तुझसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का मालूम नहीं, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए, राजा तोड़ कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के ठाकुर, हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर कृपा करी, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लिपना उस बूढ़ी माई का अटल नियम था। वह बूढ़ी माई रविवार के दिन भर उपवास रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती थी। इसी तरह प्रतिदिन पूजा पाठ करने के कारण बुढ़िया का घर धन धान्य से भर गया। उस बुढ़िया के घर में हमेशा अन्न धन का भंडार भरा ही रहता था। यही सब देखकर पड़ोसन उससे जलने लगी और मन में सोचने लगी कि ये बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से लीपने पोतने के कारण ही सुख समृद्धिशालिनी बन गई है। अब बुढ़िया की पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधे रखती थी और इसी कारण दूसरे रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए बुढ़िया गोबर ना पा सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बूढ़ी माई बड़ी दुखी हुई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर होकर दुखी मन से सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन देकर कहते हैं, ए बूढ़ी माई, तेरा दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। तब बूढ़ी माई ने दुखी मन से कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम तो भंग हो गया। इसी एक बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बूढ़ी माई की बातों से दरियाद होकर सूर्य भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बूढ़ी माई ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा तो बूढ़ी माई को रात्रि में देखे हुए सपने की बात याद आने लगी। बूढ़ी माई ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बुढ़िया माई के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उस पड़ोसन को आश्चर्यचकित हुआ और उस समय गाय के स्वर्णमयी गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसन ने उस स्वर्णिम गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बूढ़ी माई उसके इस
कपट चरण भेद को ना जान सकी। बूढ़ी माई की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्यदेव विचार करने लगे कि मेरी गाय से इस बूढ़ी माई का तो कोई भी उपकार नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिए, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगी। इस विषाणकारी दृश्य को देखकर बूढ़ी माई ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बूढ़ी माई को स्वर्णिम गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को घर के भीतर बांधती रही। बूढ़ी माई की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई बस नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बूढ़ी माई की गाय छीन लेने के इरादे से एक चाल चली। उसने राजा के पास जाकर निवेदन किया कि हे महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो हर रोज सोने की गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज आपके पास रहे तो उससे जनता का बहुत ही उपकार हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता का कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरे होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर जब राजा देखते हैं तो वहां पर स्वाभाविक गोबर के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये देखकर राजा की क्रोध अग्नि भड़क उठी और उसने उसी समय बूढ़ी माई को बुलवाया और राजा ने उस बूढ़ी माई से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई है, फिर क्या कारण है कि तुम्हारी गाय वैसा गोबर नहीं दे सकी? राजा की बात सुन बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य नियम का काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देव योग से गोबर के अभाव से मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन में रात्रि में भूखी ही सो गई और रात्रि में भगवान ने सपना देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी इस सियालू पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली है। गाय के संबंध में मैं बस इतना ही जानती हूँ। बूढ़ी माई की बातें से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानतावश तुम्हारी गाय को मंगवा लिया है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड अवश्य मिलेगा। अपनी गाय वापस पाकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई और अपने घर को चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार के व्रत के नियम का पालन करने लगे। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य धान्य से समृद्ध और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। सभी प्रेम से बोले, सूर्य नारायण की जय हो। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जिमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला
रोज दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि ऐसे तो सारा धन लुटवा देंगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के कारण उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहां भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान के बिना खाना कैसे खाए। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं उनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसे ही राजपाट हो रहा है। आंवला का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक औलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में आंसू आ गए। रानी की पीठ पर आंसू गिर पड़ा। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुक्कारा भरते सारे परिवार पर अपना कृपा बरसाना। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।